आज 5वां आलमी योगा डे मुल्क और बैरून ममालिक में मनाया जा रहा है। तकरीबन 172 ममालिक में एक साथ योगा डे मनाया जा रहा है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने योगा को आलमी सतह पर लाने की कोशिश की थी। 2015 में योगा को आलमी डे के तौर पर तस्लीम किया गया। इसी के ज़मीन में आज बैरून ममालिक के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में योगा किया जा रहा है। मर्द, ख़वातीन, नौजवान और बच्चे योग के आसन कर रहे हैं। तमाम मज़ाहिब और हर मकतबे फ़िक्र के लोग ज़ात पात की बंदिशों से आज़ाद होकर योगा डे मनाने में शामिल हो रहे हैं। औरंगाबाद के हरसूल इलाके में वाक़ सेंट्रल जेल में आलमी योगा डे मनाया गया। इस मौके पर पतंजलि के योग गुरु पवार की क़यादत में 500 से ज़ायद कैदियों ने योगा किया। इस मौके पर जेल सुप्रिटेंडेंट हीरालाल जाधव ने कहा कि जेल में पिछले 5 साल से योगा कराया जा रहा है। बैनुल अक़वामी योग डे के मौके पर औरंगाबाद के सेंट्रल जेल में योग मनाया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों अफराद योग करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे जेल सुप्रिटेंडेंट भी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि योग कैसा मनाया जाता है। जी सर, यहाँ पे योग मनाया गया। हाँ, 540 बंदी लोगों ने आज यहाँ पे योगाभ्यास के लिए सहभाग लिया है। पतंजलि योग गुरु जो पवार सर है वो और उनके जो हमारे जो बंदी ट्रेन बंदी 2 बंदी है उन्होंने उनको योगाभ्यास यहाँ पे दिया है। जागतिक योग दिन के निमित्त आज 540 बंदी लोगों ने यहाँ पे सहभाग लिया है। तो क्या सर ये योग डेली मनाया जाता है या कारागृह में डेली 7 से 7:30 बजे योगाभ्यास दोनों सर्कल में होता है यहाँ पे, और डेली बंदी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग लेते हैं उसमें। तो आज तो जागतिक योग दिन है, इसीलिए बाहर जो कारागृह के बाहर यानी कि अंदर जो जगह है वहीं पे योगाभ्यास का हमने ये उपक्रम लिया है। इस योग का उद्देश्य क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? उद्देश्य मन की शांति, प्रकृति के लिए अच्छा है, इसलिए हम योगाभ्यास करते हैं। क्या इसका कुछ परिणाम देखने को मिला? परिणाम बहुत ही अच्छा है। ये स्वास्थ्य के लिए तो उनका परिणाम हुआ है, पर माइंड जो है वो शांत रहता है उनका, और छूटने के बाद क्या करना चाहते हैं इसके लिए उसका ज़्यादा उपयोग होता है। जैसा कि हमने सुना, इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है और मन की शांति के लिए ज़रूरी है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन शोबे में आलमी योगा डे के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। इस दौरान एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर भी मौजूद थे। एएमयू में योग करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वाइस चांसलर ने योग की बढ़ती हुई मकबूलियत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों की सताइश की। यूनिवर्सिटी में योग के ताल्लुक से हुए वर्कशॉप में योगा का तरबियती प्रोग्राम 7 दिन तक चला, जिसमें शोबे के दीगर असातिज़ा के साथ माहिरीन योगा ने मुख्तलिफ आसनों और योगा के फ़ायदों पर रोशनी डाली। इंटरनेशनल योगा डे में यही कहूँगा कि ये जो है प्रोग्राम, ये इसे हमने बहुत पॉपुलराइज़ किया है, और इसमें जो है प्रधानमंत्री का भी रोल है इसे वो करने में, पॉपुलराइज़ करने में। इसलिए पिछले 5 साल से हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। और ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये हम लोगों का एक हेरिटेज है जो जनरेशन से आया है, इसका हम लोग पूरा फ़ायदा उठाएं। आज हमारे को प्रोटोकॉल दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, उसको बिल्कुल फॉलो करते हुए हम लोगों ने सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का उसको हमने आसनास योगिक करवाए गए। और उसमें बनिस्बत जब पिछले दिनों के आपने देखा भी है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 90 के करीब पड़ गए हैं। ऑलमोस्ट 300 पार्टिसिपेंट्स हमारे ऑलमोस्ट आए हैं यहाँ पे। आजकल जैसे हम लोग की लाइफ है, सबको पता है, बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में रहते हैं, डिस्ट्रेस में रहते हैं। तो योग जो है ना, बहुत सारी मतलब डिसीज़ का एक यूनिक इलाज है। सेहत के लिए तो जो है योग का बहुत ही अहमियत है योग की, और हम भी जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं तकरीबन 1 हफ्ते से, तो हमें तो बड़ा फ़ायदा महसूस हो रहा है। और हम तो सोच रहे हैं कि इसको अपनी ज़िंदगी में जो है मतलब लाना चाहिए, ताकि आदमी जो है वो सेहतमंद रहे। मैं एएमयू के जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर योगा कर रही हूँ, और हमारी जो पुरानी संस्कृति जो छुप गई थी, यानी जो गुम हो गई थी, आज वो संस्कृति जो हमारी उजागर हो रही है और पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है।
पुराने शहर हैदराबाद में योगा को मकबूल बनाने में सरगर्म मोहम्मद इब्राहिम जिलानी ने आज़मीन हज के लिए हल्की फुल्की वर्जिश और योगा के बुनियादी आसन पर मुश्तमिल एक पैकेज तैयार किया है। मकसद है कि मनासिक हज के दौरान आज़मीन खुद को तंदुरुस्त महसूस करें। चार मीनार के करीब मुगलपुरा इंडोर स्टेडियम में हर सुबह मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज पाबंदी के साथ इस वर्जिश सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। एक आम आदमी के लिए रोजमर्रा के काम के मुवाजना में सफर हज के दौरान जिस्मानी मशक्कत ज्यादा होती है और मनासिक हज के दौरान तो आज़मीन को जिस्मानी मेहनत दरकार होती है। अक्सर ये देखने में आता है कि हमारे मुल्क से बुजुर्गी में सफर हज करने वालों की तादाद ज्यादा होती है। हज के दौरान आज़मीन सेहतमंद और चाको चौबंद रहें तो मनासिक हज की अदायगी में काफी सहूलत रहती है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद में योग के माहिर मोहम्मद इब्राहिम जिलानी ने आज़मीन हज के लिए वर्जिश का एक खास पैकेज तैयार किया है। मकसद यही है, जहां हम हज की तरबियत हासिल कर रहे हैं तो वहाँ पे फिज़िकली तौर पे हज के मनासिक को अदा करने के लिए आसानी से वहाँ अपने आप को फिट रखना, तंदुरुस्त रखना, सेहतमंद रखना वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। हज और उम्रा अलग बात है। हज में अराकीन की तकमील के बाद ही हज मुकम्मिल होता है। तवाफ़ करना ही है, मिना पे साथ लगाना ही है। आपको आपके अपने टेंट से, आपके अपने होटल से मिना तक, इरफात तक, मुज़दलिफ़ा तक, बहरहाल वाकिंग। तो मैंने स्पेशली हाजियों के लिए एक पैकेज ऐसा तैयार किया है जो हल्की फुल्की वर्जिश है, जिसमें तमाम जोड़ खुल जाते हैं और रगे वगैरह सब। उसके बाद में थोड़ी ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैं। हम लोग 15 साल से इस किस्म का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हैदराबाद में आज़मीन हज के लिए वर्जिश का कैंप जो रखे हैं गैर मामूली, उससे हमारे को लोग अपने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। मोहम्मद इब्राहिम जिलानी योगा, फिटनेस और योग के माहिर होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हैं, जिसका फायदा आज़मीन के बैच को हासिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर एक 8 दिन हो गया, 8 दिन से आ रहा हूँ और मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे जोड़ों के दर्द वगैरह ये जो चीज़ें हैं और मेरे को बाई पकड़ती थी ये पाँव में, उसमें ज़रा कमी महसूस हुई और मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा महसूस हो रहा है। जी मैं हज के लिए अप्लाई करी। मैं अब लास्ट जो लिस्ट आई थी उसके अंदर मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-3 दिन से आ रही हूँ। अल्लाह के फजल से इतना फ़ायदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ज़िंदगी में वॉकिंग नहीं करी, अब चल रही हूँ तो मेरे को तकलीफ़ हो रही, मगर यहाँ पर आने से मेरे मसल्स अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए हैं। हम एक बार अखबार में देखे गए इब्राहिम जिलानी साहब जो है कुछ एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं ताकि हम आसानी से मनासिक हज अदा कर सकें। तो अब तकरीबन 15 दिन के करीब हो रहा है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हमारे जिस्म के तमाम आज़ा जो है मुतहर्रिक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम जिलानी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं और सबकदोशी के बाद गुज़िश्ता 2 दहों से हैदराबाद में हर खास आम में योग को मकबूल बनाने में मसरूफ हैं। इब्राहिम जिलानी की ये कोशिश है कि आज़मीन हज की अदायगी के बाद भी योग करते रहें और सेहतमंद रहें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हिमाचल के कुल्लू में हुए बस हादसे में अब तक 43 अफराद हलाक जबकि 35 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म दिया गया है। जाए हादसे का हमारे नुमाइंदे तुलसी भारती ने जायजा लिया। बियोट बस हादसे ने प्रशासन की पोल खोल रख है। जिस तरह से बस में 79 जो यात्री सवार थे, उसके बाद जिस तरह बियोट मोड़ पर ये हादसा हुआ है वो एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 44 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग घायल हो गए हैं। हम इस वक्त घटनास्थल पर है जहां पर आप देखते हैं कि किस तरह से ये जो बियोट मोड़ के बाद जो डंकार यहाँ पर है, यहाँ से सीधे जो बस है वो 90 डिग्री के एंगल में यहाँ पर इस डंकार के ऊपर गिरी है और उसके बाद सीधे जाके खड्ड में जा गिरी है। हादसे के वक्त जो है इस नगार में, जहां पर आप देखते हैं कि ये इस नगार में लगभग ये बताया जा रहा है कि 25 के आसपास जो मृतक है वो यहां से निकाले गए हैं और उसके अलावा 20 के आसपास जो घायल थे वो इस नगार से निकाले गए और जो मृतक थे और जो घायल थे उनको रेस्क्यू करने के लिए कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी है। और
4 घंटे के कड़ी मुशक्कत के बाद यहाँ से जो है सभी जो घायल थे, जो मृतक थे, उनके शवों को जो है यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। बड़ा सवाल ये है कि जिस बस में जिस तरह से जो ये बताया जा रहा है कि ये जो बस थी लगभग 18 से 20 साल पुरानी जो ये बस थी, जिस तरह ये इस रोड में जो है मंडी से गाड़ाकुशनी बस रूट पे ये चलती थी। हाँ, ये स्थानीय लोगों ने ये बताया कि इस बस में हर दिन जो है वो इस तरह से खचाखच जो ये बस थी ये भरी रहती थी और सवारियां जो है बहुत ज़्यादा इसमें थी। बड़ी बात यह है कि इस हादसे में जो मरने वाले की जो उम्र है वो लगभग 18 से 30 साल के बीच में, बहुत सारे जो मृतक थे वो इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। और हादसे के बाद की बात करें तो जिस तरह से अब जो है मैजिस्ट्रेट जांच के जो आदेश है वो दिए गए हैं, परंतु सवाल यही है कि क्यों जो है प्रशासन हादसे के बाद जो है जागता है। और जिस तरह से ये जो हादसा हुआ है उसके बाद जो है प्रशासनिक जो अधिकारी थे, जो अमला था, यहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू के साथ यहाँ पर कड़ी मशक्कत से यहाँ पर घायल जो थे, जो मृतक थे, उनके शवों को रेस्क्यू किया गया है। कई सालों तक जो है इन जो हादसा है उसको याद किया जाएगा, परंतु जिस तरह से ये जो हादसे को रोकने के लिए प्रशासन और सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। मेरे सोई कैमरामैन दिलीप कुमार साथ तुलसी भारती, न्यूज़ 18 हिमाचल, कुल्लू। बरतानवी अदालत ने सऊदी अरब को बरतानवी हथियारों की फरोख्त को इस तनाजुर में गैर कानूनी करार दिया है कि उनका इस्तेमाल यमन के खिलाफ जंग में किया जा रहा है। एक अदालती फैसले के मुताबिक लंदन हुकूमत ने सऊदी अरब को ऐसे असलहे की बरामद की इजाज़त दी जो यमनी जंग में इस्तेमाल हो सकता था। हथियारों की तिजारत के खिलाफ कैंपियन CAAT ने इस सिलसिले में अदालत से रुजू किया था। CAAT ने बरतानिया पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने इस खतरे की मौजूदगी के बावजूद सऊदी अरब को हथियार फरोख्त किए कि उनके इस्तेमाल से बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। यमन की जंग में अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सऊदी अरब की क़यादत में अरब इत्तेहादी ममालिक यमन में हौसियों के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं।